साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 27 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। 28वां अध्याय चल रहा है, परिवहन। इसके 2 टॉपिक पूर्ण हो चुके हैं और इस वीडियो में देखेंगे अंतिम और तीसरा टॉपिक, नौ तथा वायु परिवहन। भारत में समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह, पोत परिवहन, समुद्री जहाज निर्माण और समुद्री जहाज मरम्मत तथा अंतर्देशीय जल प्रणालियां शामिल हैं। भारत एक लंबे समुद्र तट वाला देश है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्री तटों पर 12 बड़े अर्थात प्रमुख एवं लगभग 205 छोटे बंदरगाह हैं। अगर आपको कहीं ऑप्शन 12 की जगह 13 मिले तो भी ठीक चलेगा। समुद्री परिवहन के माध्यम से मात्रा के अनुसार देश का लगभग 95% तथा मूल्य के अनुसार 68% व्यापार किया जाता है। भारत की मुख्य भूमि एवं द्वीपों के सहारे फैला लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा तट। इस तट पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्थात कोलकाता। पुराना नाम कोलकाता बंदरगाह, नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये भारत का सबसे पुराना और नदी तटीय बंदरगाह है। नंबर 2 पारादीप, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवा बीओ चिदम्बरम अर्थात तूतीकोरिन। बीओ चिदम्बरम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके नाम पर इस पोर्ट का नाम रखा गया 2011 में। इनका पूरा नाम बल्ली नायगम ओलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई था और प्रसिद्ध नाम बीओसी। इन्होंने ब्रिटिश कंपनियों को चुनौती देने के लिए स्वदेशी शिपिंग कंपनी की शुरुआत की थी। नंबर 6 कोचीन, 7 न्यू मंगलोर, 8 मुरमागांव, 9 मुंबई, 10वां जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको न्हावा शोभा भी कहते हैं। 11वां कामराजर, इसको पहले एन्नौर कहा जाता था। और 12वां कांडला, इसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट। ये 12 पोर्ट तो मुख्य रूप से है। 13वां पोर्ट एक हमारे यहाँ और है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऑप्शन में कहीं 12 आए तो भी सही है, 13 आ जाए तो भी ठीक मान लेना, क्योंकि सामरिक दृष्टि से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक 13वां और है जिसका जिक्र चल रहा है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। आगे मैप में भारत के प्रमुख बंदरगाह दिए हैं। इन प्रमुख बंदरगाहों को आप एक बार देख लीजिएगा और इनकी लोकेशन ध्यान कर लीजिएगा, कौन सा कहां पर है। कोलकाता बंदरगाह देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना 1870 में की गई थी। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों सहित 2 बंदरगाह विहीन देशों नेपाल और भूटान को सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता बंदरगाह के 2 डॉक सिस्टम है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक सिस्टम केडीएस और पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स एचडीसी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर महानदी के संगम के पास वर्ष 1962 में पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया। यह स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया पहला महापत्तन, यानी स्वतंत्र भारत में पूर्वी तट पर प्रारंभ किया गया है पहला। इस बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से हुआ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, कोलकाता और विशाखापट्टनम के भार को कम करने के उद्देश्य से। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पारादीप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।
भारत में मई 1974 में न्यू मैंगलोर बंदरगाह को 9वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया और औपचारिक रूप से वर्ष 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। यह सभी मौसमों में कार्यरत एक कृत्रिम पत्तन है। यह मंगलुरु और पनम्बूर में एक लैगून पर अवस्थित है। तो लैगून पर अवस्थित है, ध्यान रखिए। कोचीन का आधुनिक बंदरगाह सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों के उपरांत 1920 से 41 की अवधि के दौरान विकसित हुआ। कोचीन पत्तन विलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। कौन सा? कोचीन, ध्यान रखिएगा, विलिंगटन द्वीप पर। वर्ष 1930-31 में इस बंदरगाह को औपचारिक रूप से 30 फीट ड्राफ्ट वाले जहाजों के लिए खोला गया। केरल राज्य में स्थित इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक गैस टर्मिनल पाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्हावा सेवा पत्तन का उद्घाटन वर्ष 1989 में हुआ, या यूं कहें इसको कमीशन किया गया 1989 में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ने विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनरों के रखरखाव वाले बंदरगाह के रूप में पहचान बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ये एक 12 मासी ज्वारीय पत्तन है। इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। जैसे पारादीप का निर्माण कोलकाता और विशाखापट्टनम के लोड को कम करने के लिए, ऐसे ही इसका मुंबई के लोड को कम करने के लिए। यह बंदरगाह भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे नई पहल द्वारा बंदरगाह विकास में पथ प्रदर्शक रहा। यह एलिफेंटा द्वीप के निकट मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह पूर्ण रूप से एकीकृत बहुप्रयोजन बंदरगाह है। यहाँ कंटेनर, शुष्क, तरल एवं अन्य बड़ी मात्रा में थोक कार्यों की आवाजाही होती है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक गहरा जल पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। देश का सबसे बड़ा मुंबई और प्रमुख आयातक बंदरगाह है। यहाँ आयात ज्यादा होता है। कच्चा तेल, मशीनरी, रसायन, उर्वरक, औद्योगिक सामान, ये सब चीजों का आयात होता है यहाँ। यह कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। कोलकाता सबसे पुराना है। मुंबई बंदरगाह पर 3 नौका घाट हैं जिनके नाम प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट हैं। तो प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा घाट पूछा जाए कहाँ से संबंधित है? ये मुंबई बंदरगाह से। इन तीनों में सबसे पुराना 1880 ईस्वी से प्रयोग में लाया जाने वाला प्रिंस घाट है। सबसे पुराना घाट कौन सा? प्रिंस घाट, जो अर्धज्वारीय है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। कांडला एक ज्वारीय एवं प्राकृतिक पत्तन है। इसकी गहराई लगभग 10 मीटर है। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। कांडला, गुजरात, यहाँ से निर्यात ज्यादा होता है। तो अगर इसको प्रमुख निर्यातक बोला जाए तो ज्यादा सही है। आयात मुंबई में ज्यादा होता है और निर्यात गुजरात से ज्यादा होता है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह का यातायात हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान रहा। इसके पश्चात पारादीप एवं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का योगदान रहा। मर्मुगांव पत्तन ज्वारी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। ज्वारी नदी के मुहाने पर मर्मुगांव, कहाँ? गोवा राज्य में। यह एक निर्यातक प्रधान पत्तन है। यहाँ से भी खूब निर्यात होता है गोवा से, जहाँ से देश से निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है। यह आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में 2 मुख्य एवं 10 छोटे बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा पत्तन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस महापत्तन का औपचारिक उद्घाटन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन द्वारा किया गया था। विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा, सबसे गहरा पत्तन। सबसे गहरे में अगर विजिंजम पोर्ट नाम आ जाए तो उसको भी सही माना जाता है। विजिंजम अंतरराष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह केरल में है और यह त्रिवेंद्रम के पास है। 18 से 20 मीटर गहरा है। अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा विकसित है। इस महापत्तन अर्थात विशाखापट्टनम बंदरगाह के प्रवेश के उत्तर में डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉल्फिन नोज, ये पूछा जाता है, जो इसे पूर्वी तट में प्राय आने वाले चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है तथा इसके ट्रस्ट प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के भाग भी आते हैं। चेन्नई
तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। तो चेन्नई आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कृत्रिम बंदरगाह। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम निगमित एन्नौर। और खुला सागरीय बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर स्थित तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आलप्पी बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल हैं। ये हैं दाहेज गुजरात, हजीरा गुजरात, कोची केरल, दाभोल महाराष्ट्र, एन्नौर तमिलनाडु। पोत प्रांगण या शिपयार्ड वह स्थल है जहां जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। इस दृष्टि से कोचीन या कोच्चि शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। वर्ष 1972 में से भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में निगमित किया गया। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अलंग में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा, जहाज तोड़ने वाला अलंग। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। मुद्रापत्तन गुजरात राज्य में अवस्थित है। भारत में दमन, जंजीरा और रत्नागिरी की अवस्थिति पश्चिमी तट पर है। कराईकल अर्थात पुदुचेरी भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ज्वार भाटा महासागरों की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका मानव तथा पर्यावरण के घटकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मत्स्य उद्योग जहाजों को अभिष्ट स्थान पर पहुंचाने, विद्युत उत्पादित आदि में ज्वारीय तरंगों का उपयोग किया जा रहा है। कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पत्तन चेन्नई है जहां तट से दूर समांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। हल्दिया बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा भाई। हल्दिया बंदरगाह बाह्य पत्तन का उदाहरण है। भारतीय नौवहन निगम की स्थापना 1961 में की गई। सेतु समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडबरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। सेतु समुद्रम परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना है। भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पहले हमारे यहाँ मात्र 5 वाटरवे थे, लेकिन उसके बाद नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 पास होने के बाद उसके तहत 5 से बढ़ाकर इनकी संख्या 111 कर दी गई। गंगा नदी के इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज से हल्दिया नेशनल वाटरवे 1 सबसे लंबा भी है ये। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबा। तो दूसरा कौन सा? सदिया से धुबरी, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोल्लम से कोट्टापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा। इसे वर्ष 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 वजीराबाद, विजयवाड़ा, भद्राचलम, राजामुंद्री एवं काकीनाडा पुदुचेरी तक 1078 किलोमीटर, संशोधित लंबाई 2890 किलोमीटर। इसकी स्थापना 2008 में। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर धामरा, जियोखली चरबतिया, चरबतिया धामरा, मंगलगढ़ी पारादीप तक 623 किलोमीटर लंबा। इसकी स्थापना 2008 में की गई। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था पटना में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ है? पटना में, बिहार में। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। अंतर्देशीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न परियोजनाएं गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी तटीय नहर, कृष्णा, गोदावरी नदियों सहित काकीनाडा व पुदुचेरी एवं ब्राह्मणी नदी, पूर्वी तटीय नहर, मताई नदी व महानदी, डेल्टा नदियां, इतनी नदियों पर परियोजना चलाई गई। अंतर्देशीय जलमार्ग 1 से 5 के विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न परियोजनाएं जो चलाई गई वो इन जगहों पर हैं। तो विभिन्न परियोजनाएं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की गई।
अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित है परियोजना इतनी जगहों पर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान सरकार से जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह कहाँ बन रहा है भाई? राजस्थान में। ये बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के साथ एक चैनल का विकास कर अरब सागर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मोरी क्रीक से जालौर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भारत के प्रमुख शिपयार्ड में गार्डनर रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता पश्चिमी बंगाल में, और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन केरल में, तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में अवस्थित है। तो हमारे यहाँ जितने ये शिपयार्ड हैं वो महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य है और शुरुआत से ही इसकी परिषद में शामिल है। तो अब तक यहाँ तक हमने नौ परिवहन के बारे में देखा। यहाँ से आगे अब शुरू हो रहा है वायु परिवहन के बारे में। नागरिक उड्डयन प्रखंड के 3 प्रमुख प्रभाग हैं: नियामक, ढांचागत और परिचालन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन डीजीसीए की एक इकाई के रूप में जनवरी 1978 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार लाने के लिए फुर्सतगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सार्वजनिक दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के कोने कोने में हवाई अड्डे के निर्माण में अग्रणी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अप्रैल 1995 में अस्तित्व में आया था। भारत में सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है, ध्यान रखिएगा। इसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा 25 मई 1999 को किया गया था। यह पत्तन केरल की वाणिज्यिक राजधानी कोच्चि के निकट नेडुम्बसरी में स्थित है। अब इस मैप में आपको भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिए गए हैं। एक बार सरसरी नजर से सबकी लोकेशन आप देख लीजिएगा। नीचे एक लिस्ट दी है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सूची, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसे ऊपर बढ़ाता हूँ। इसमें इन्होंने 29 हवाई अड्डे दिए हैं जो प्रमुख हैं। नीचे लिस्ट में भारत के महत्वपूर्ण महाविमानपत्तन: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। कभी कभी ये नाम आ जाता है कि दिल्ली में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई वाले का नाम छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बंगलौर वाला केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम। कालीघाट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। नाम है इसका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु। विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विशाखापट्टनम। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर। तो जो महापुरुषों के या महाविभूतियों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम है, उनके नाम आपको याद होने चाहिए, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है? कोची कोचीन कहाँ हुआ? केरल। केरल में कौन सा तट था? मालाबार। कोची बंदरगाह केरल मालाबार तट के सहारे एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। बिल्कुल सही बात, ज्वार भाटा हेल्प करता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने और निकलने योग्य बनाता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ज्वार के दौरान जल स्तर बढ़ जाता है
तो जलयान किनारे तक आ जाता है। और भाटा के दौरान जल स्तर घटता है तो वो बड़े आराम से घर से दूर चले जाते हैं। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन या सिल्टेशन रोकता है। मतलब ये बंदरगाहों में जो गाद इकट्ठी होती है उसको कंट्रोल करता है। तो ये सही बात है। बंदरगाह में जो सिल्टेशन होगा, जो गाद आएगी, वो भाटा के दौरान पानी के साथ बह के समुद्र में चली जाएगी। नंबर 4, कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं। कांडला और डायमंड हार्बर, बिल्कुल सही बात, टाइडल पोर्ट है, यानी चारों सही, ऑप्शन बी। डिटेल इसका यहाँ दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 3, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? पोत प्रांगण कोची। पोत प्रांगण मतलब शिपयार्ड, वह स्थल है जहाँ जहाजों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। इस दृष्टि से कोचीन अर्थात कोची शिपयार्ड भारत का सबसे बड़ा पोत निर्माण प्रांगण है। प्रश्न 4, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण? कोची या कोचीन, ऑप्शन बी। प्रश्न 5, मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थानों में से एक ज्वारीय पत्तन का निर्देशक है, वह है। ज्वारीय पत्तन कहाँ था? कांडला में, लेकिन यहाँ स्टार दिया है, मतलब एक से ज्यादा सही है। उपरोक्त मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित बंदरगाहों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, कोलकाता पश्चिम बंगाल। नंबर 2, पारादीप उड़ीसा। नंबर 3, कोच्चि या केरल। नंबर 4, कांडला गुजरात। अब यहाँ इन्होंने कहा कि कांडला गुजरात और कोलकाता पश्चिम बंगाल दोनों ही ज्वारीय पत्तन को निर्देशित करते हैं। कांडला और कोलकाता दोनों ही इसको निर्देशित करते हैं, इसलिए इन्होंने स्टार दिया। प्रश्न 6, कांडला बंदरगाह स्थित है खंभात की खाड़ी, कर्क रेखा, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी। कांडला कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह। प्रश्न 7, निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन? नहीं, चेन्नई तो खुला बंदरगाह है, सबसे गहरा थोड़ी है। सबसे गहरा तो हमारा विशाखापट्टनम है, और कभी कभी नाम मिल जाएगा विजिंजम। कोचीन प्राकृतिक पत्तन, सही बात। जेएलएन पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, सही। कांडला ज्वारीय पत्तन, सही। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं? पूर्वी तट का नहीं यानी पश्चिमी तट पर। चेन्नई पूरब में है, कांडला ये तो गुजरात में है, पश्चिम में, तो यही नहीं है। पारादीप उड़ीसा है, तुतिकोरिन तमिलनाडु, ये भी है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से 90 किलोमीटर दूरी पर गुजरात में पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रश्न 9, पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे थे। तो पारादीप क्या? ऊपर कोलकाता, नीचे विशाखापट्टनम, ऑप्शन ए। पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा तट के पास किया गया। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है यहाँ से मुख्यतः। प्रश्न 10, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो उड़ीसा में है पारादीप। प्रश्न 11, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन डी। प्रश्न 12, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। सर्वाधिक गहराई विशाखापट्टनम दिख रहा है कहीं? नहीं है। कांडला, कोचीन, पारादीप, मरमागांव। तो इसमें ऑप्शन सी पारादीप। दिए गए विकल्पों में भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप है। उल्लेखनीय है कि किसी भी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई द्वारा ही यह निर्धारित किया जाता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोतों का संचालन संभव हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, मरमुगांव पत्तन स्थित है गोवा में, ऑप्शन सी। ज्वारी नदी के मुहाने पर, ये ध्यान रखना। प्रश्न 14, कौन सा कथन सही है? हल्दिया उड़ीसा में है? नहीं, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। पारादीप पश्चिम बंगाल में? नहीं, ये उड़ीसा में, यानी ये उलट पुलट हो जाएंगे दोनों। कांडला गुजरात में, सही बात। मरमुगांव कर्नाटक? नहीं, ये गोवा में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, कांडला गुजरात, मरमुगांव गोवा में। प्रश्न 15, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? ये कांडला, कांडलापुर गुजरात। कांडला भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। वर्ष 1415 में कांडला पत्तन ने सर्वाधिक आयात नौभार तथा निर्यात नौभार का वहन किया। वर्तमान में यदि केवल आयात की बात हो तो मुंबई सबसे ज्यादा आयात करता है, और केवल निर्यात की बात हो
कांडला सबसे ज़्यादा करता है। और आयात निर्यात मिलाकर बात हो तो भी कांडला ही करता है। कांडला पे लोड काफ़ी है, क्योंकि मुंबई का लोड कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना दिया गया। कांडला पे लोड अभी भी है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा। प्रमुख आयातक मुंबई, प्रमुख निर्यातक कांडला, और अत्यधिक भार कांडला। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए मानचित्र में पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के ए, बी, सी एवं डी से चिन्हित विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सम्मिलित कीजिए तथा बंदरगाहों की सूची नीचे दिए गए कोड से चुनिए। भारत का मैप है, आपको यहाँ पर 4 स्थान दिए हैं, ये चारों पुडुचेरी के पार्ट हैं। अब आप ध्यान करो, ए कौन सा है, बी कौन सा, सी कौन सा और डी कौन सा। नाम याद है? नाम यहाँ दिए हैं, कराईकल, माहे, पुडुचेरी, येनम। ध्यान आ रहा है कुछ? येनम आंध्र प्रदेश में था, येनम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यही तो है, यानी डी। चौथे को डी पे मिलाओ, डी पे 4 यानी सी और डी नहीं हो सकते। सही ऑप्शन इसका ए दिया है। ए का दूसरा यानी ये रहा माहे, यानी माहे केरल, ए। बी का एक, बी दिया है यहाँ पर, एक है कराईकल, ये रहा कराईकल। सी का 3, सी ये रहा ऊपर, सी रहा पुडुचेरी। नेक्स्ट नीचे दिया है इसका डिटेल, आप ये डिटेल देख लीजिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, प्राकृतिक नहीं यानी कृत्रिम, कृत्रिम में सबसे इंपॉर्टेंट है चेन्नई। चेन्नई भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, प्रथम मुंबई, सबसे बड़ा मुंबई और दूसरा सबसे बड़ा चेन्नई, तथा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। ये खुला सागरीय बंदरगाह है, चेन्नई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई तो कृत्रिम है। अब बचा कोचीन, तुतीकोरिन, विशाखापट्टनम, तो इसमें एक तुतीकोरिन भी कृत्रिम है। तो प्राकृतिक कौन से बचे? कोची और विशाखापट्टनम, 2, 4 ऑप्शन डी। विशाखापट्टनम एवं कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई और तुतीकोरिन कृत्रिम बंदरगाह। प्रश्न 19, निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर पूर्वी तटीय बंदरगाहों की स्थिति 1, 2, 3 एवं 4 से प्रदर्शित की गई है। इन्हें पहचानिए तथा नीचे दिए क्रम में से उत्तर दीजिए। ये 4 पोर्ट दिए हैं, नीचे नाम दिए हैं चारों के, 1, 2, 3, 4 नाम से। आपको यहाँ मैच करना है कि कौन सा क्या है। तो इसका सही ऑप्शन इन्होंने दिया है सी। नंबर 1 तुतीकोरिन, नंबर 2 चेन्नई, नंबर 3 मछलीपट्टनम और नंबर 4 विशाखापट्टनम। ये क्रम दिया है। प्रश्न 20, दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से चिन्हांकित बंदरगाहों की अवस्थिति को उन बंदरगाहों के नामों से सम्मिलित कीजिए तथा बंदरगाहों के नाम के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा ए, बी, सी, डी और मैप में 1, 2, 3, 4, तो ये कहीं ना कहीं मैप रॉन्ग है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। नाम इन्होंने यहाँ ये दे रखे हैं, मैचिंग ये दे रखी है। अब यहाँ देखो, हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, ये हमारे काम की है। वेरावल गुजरात में है, कारवार कर्नाटक में है, तुतीकोरिन तमिलनाडु में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। ये स्थिति आप मैप पर ध्यान कर लीजिएगा। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? हमें बताना है आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर। काकीनाडा, नेल्लोर, अनागोले, विजयनगरम। इसका सही उत्तर है काकीनाडा। काकीनाडा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। ये एंकरेज एवं डीप वाटर पोर्ट है, आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। प्रश्न 22, भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में दिखाए गए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह? नदी तटीय बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा था? कोलकाता, और 4 कोलकाता दिख रहा है मुझे, यानी ऑप्शन डी। भारत के उपयुक्त दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 एवं 4 से क्रमशः कांडला, कोच्चि, पारादीप, कोलकाता बंदरगाहों को दिखाया गया है। इनमें से 4 से चिन्हित कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 23, पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, दाहेज, हजीरा, कोची, कांडला, ये कांडला में नहीं है। भारत में 5 तरल प्राकृतिक गैस अर्थात एलएनजी टर्मिनल ये हैं, दाहेज गुजरात, हजीरा गुजरात, कोची केरल, दाभोल महाराष्ट्र, एन्नौर तमिलनाडु। कांडला में एलएनजी टर्मिनल नहीं है। प्रश्न 24, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं?
तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट ये कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भारत में ही, बिल्कुल जो हमारे नीचे टॉप है वहां पर। ये ऑप्शन सी दिया है इन्होंने, कोवलम में। कोवलम पर तीन अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। कोवलम केरल में स्थित एक तटीय नगर है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? ये थी 167 किलोमीटर, यानी बी। सेतु समुद्रम परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडब्रू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाना। प्रश्न 26, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है? पाक जलडब्रू मध्य और मन्नार की खाड़ी। पाक और मन्नार कहीं दिख रहा है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, ऑप्शन डी। प्रश्न 27, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह यानी प्रमुख नहीं है? कोच्चि, दाहेज, पारादीप, न्यू मंगलौर। तो ये दाहेज। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनका डिटेल यहाँ दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न 20, प्रमुख बंदरगाह को राज्य से सम्मिलित करना है हमने, ये दे रखा है। कांडला, न्यावा सोवा, पारादीप, तूतीकोरिन। कांडला गुजरात, ए का 4, डी और बी कट। न्यावा सेवा कहाँ पर था? ध्यान आ रहा है? महाराष्ट्र में, बी का 1। तो जैसे मुझे बी का 1 मिला, ऑप्शन सी। पारादीप कहाँ था? उड़ीसा। अब बचा तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु। आप अपने हिसाब से मैचिंग बना लीजिएगा। सही मैचिंग यहाँ दे रखी है। सूची 1-2 मैचिंग समुद्री बंदरगाह राज्य अलेपी, एनोर, पारादीप, काकीनाडा। तो मुझे पता है इंपॉर्टेंट पारादीप उड़ीसा। सी को मैंने 2 से मिलाया, यानी बी और सी कट। अब देखो काकीनाडा कहाँ पर था? काकीनाडा ध्यान आ रहा है? काकीनाडा आंध्रा में ही था। 4, यानी ऑप्शन ए सही। ए का 3 अलेपी केरल में, एन्नौर तमिलनाडु में। आप अपने हिसाब से मैचिंग बना लीजिएगा। सही मैचिंग ये दे रखी है। प्रश्न 30, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा? कृष्णापट्टनम क्या था? आंध्रा। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। प्रश्न 31, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? मुंबई। आंख मूंद के मार दो, भारत का सबसे बड़ा मुंबई। मुंबई में पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। इस पत्तन ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 32, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा प्राकृतिक, तब भी मुंबई। चेन्नई कृत्रिम है, मुंबई प्राकृतिक। प्रश्न 33, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ये महाराष्ट्र में होगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बधावन में स्थापित किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न 34, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? ये कहाँ था? हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन ए। गंगा नदी के इलाहाबाद तथा प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, सबसे पहला और सबसे लंबा। प्रश्न 35, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग? प्रयागराज से हल्दिया, ऑप्शन डी। प्रश्न 36, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 हल्दिया प्रयागराज? कहीं दिख रहा है इसमें? हल्दिया प्रयागराज नहीं दिखा, लेकिन मुझे दिखा गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। तो यही हुगली हल्दिया हो गया और गंगा की तरफ हो गया प्रयागराज, ऑप्शन डी। गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। प्रश्न 37, राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या? हल्दिया प्रयागराज, ऑप्शन सी में मिल गया मुझे। प्रश्न 38, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग? वही है, हल्दिया और प्रयागराज या इलाहाबाद, डी। प्रश्न 39, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? ये केरल तटीय नहर जलमार्ग। केरल में स्थित पश्चिमी तट नहर जलमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है। प्रश्न 40, राष्ट्रीय
अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ था? बिहार के पटना में। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। प्रश्न 41, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। ये चेन्नई के निकट। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट एन्नौर में बना है। एन्नौर देश का प्रथम निगमित बंदरगाह, ये ध्यान रखिएगा, निगमित बंदरगाह ये पहला। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर? कोचीन, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन। कच्छ की खाड़ी गुजरात कौन सा था? कांडला, कांधला या कांडला। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? गुजरात में नहीं है, कौन सा? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। जामनगर है गुजरात में, लेकिन क्या बंदरगाह कस्बा? तो बंदरगाह कस्बा जामनगर ही नहीं है, बाकी है ओखा, पोरबंदर, अलंग, बेदी, भावनगर, दाहेज, जाफराबाद, मांडवी, मुंद्रा, नवलाई, सूरत और बैरावल गुजरात के मुख्य बंदरगाह कस्बे हैं, जबकि जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं, इसकी अवस्थिति तट से दूर है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? कांडला, कोचीन, बंगलुरु, मंगलोर। तो बेंगलुरु नहीं है, बाकी है उपयुक्त में कांडला गुजरात, कोचीन केरल, मंगलौर कर्नाटक प्रसिद्ध पोताश्रय है, जबकि बंगलुरु कर्नाटक स्थित एक स्थलाबद्ध नगर है जहां कोई भी पोताश्रय नहीं है। प्रश्न 45, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह? खुला कौन सा था? चेन्नई। खुला सागरीय बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पत्तन चेन्नई है जहां तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट गुण है? बाह्य पत्तन, पोरबंदर, हल्दिया, पंडिजी, विशाखापट्टनम। ये है हल्दिया। बाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। हल्दिया बंदरगाह बाह्य पत्तन का विशेष उदाहरण है। प्रश्न 47, सूची 1 सूची 2 मिलाना है। शिपयार्ड राज्य, गार्डन रीच, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड। इधर है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। मझगांव डॉक से महाराष्ट्र में। सी का 2, यानी ए और सी नहीं हो सकते। सही ऑप्शन दिया है इन्होंने बी। ए का 4, गार्डन रीच, पश्चिम बंगाल। बी का 1, हिंदुस्तान, आंध्र प्रदेश। कोचीन शिपयार्ड, केरल। आप इस तरह से इसकी अपने अनुसार मैचिंग कर सकते हैं। सही मैचिंग नीचे दी है। 48, गार्डनरी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र, ये कहाँ पर है? रांची में। गार्डनरी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र रांची में अवस्थित है। प्रश्न घुमा दिया है थोड़ा। नेक्स्ट 49, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है कोचीन विमानपत्तन। सार्वजनिक निजी साझेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है। प्रश्न 50, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? ये अमृतसर में। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका दूसरा नाम श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। हवाई अड्डा अमृतसर अजनाला रोड पर राजा सांसी गांव के निकट स्थित है। प्रश्न 51, निम्नांकित में कौन भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? दमन, जंजीरा, कराईकल, रत्नागिरी। तो इसमें कराईकल नहीं है। दमन, जंजीरा, रत्नागिरी की अवस्थिति पश्चिमी तट पर है, जबकि कराईकल पुदुचेरी पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न 52, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाज तोड़ने का यार्ड सबसे बड़ा गुजरात में अलंग में है। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का ये यार्ड, जहाज तोड़ने का यार्ड अर्थात शिप रिसाइकलिंग यार्ड अलंग में अवस्थित है। अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। प्रश्न 53, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन? इसके दबाव को कम करने के लिए न्हावा सेवा, जिसको कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन, बहुत इंपॉर्टेंट। न्हावा सेवा पत्तन मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और ऐसे ही कोलकाता और विशाखापट्टनम के लोड को कम करने के लिए पारादीप। प्रश्न 54, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में। बाकी डिटेल यहाँ है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 55,
हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया? ये राजस्थान। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान सरकार से जालौर में एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के साथ एक चैनल का विकास कर अरब सागर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। मोरी क्रीक से जालौर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? कोचीन, बंगलुरु, कांडला, मंगलौर। ये बंगलुरु स्थल में है, ये समुद्र तट से काफी अंदर। उपरोक्त विकल्पों में से बंगलुरु एक बंदरगाह और पोताश्रय नहीं है। इसकी स्थिति भारतीय भूभाग के अंदरूनी क्षेत्र में है, न कि समुद्री तट पर। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? मरमुगांव गोवा में है, पारादीप उड़ीसा है, मंगलौर कर्नाटक है, मुंद्रा आंध्रानी है, मुंद्रा गुजरात में है। प्रश्न 58, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। तो पन्ना नहीं है क्रियाशील। दिए गए विकल्पों में पन्ना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। इसके अतिरिक्त खांडवा एवं सतना के हवाई अड्डे भी क्रियाशील नहीं है। वहीं भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर एवं ग्वालियर हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय नहीं है अभी। भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। 2021 का प्रश्न है, स्टार दिया। दिए गए विकल्पों में सभी घरेलू हवाई अड्डों की श्रेणी में हैं, अतः दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख घरेलू हवाई अड्डे इस प्रकार हैं: ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, खजुराहो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, यानी इसमें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रमुख नहीं है, सब घरेलू हवाई अड्डे हैं। प्रश्न 60, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2000 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? ये किया है कुशीनगर हवाई अड्डा। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न 61, ये 1911। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद अब प्रयागराज से नैनी के मध्य उड़ान के साथ मानी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, इलाहाबाद से नैनी के बीच की उड़ान 1911। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, यह है कोचीन हवाई अड्डा। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। इसने ये उपलब्धि 2015 में प्राप्त की। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। प्रश्न 63, सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ये कोच्चि। सौर ऊर्जा से पूर्णतः सुसज्जित या पूर्णतः संचालित विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, केरल। आपको कोचीन भी मिल सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।